हेलो गाइज, आप लोग को इस वीडियो में सिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप लोग झारखंड उत्पाद सिपाही का फॉर्म अप्लाई करेंगे। वो भी मैं मोबाइल के जरिए बताने वाला हूं। आप लोग खुद से अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। तो आप लोग वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस तरह से आप लोगों को मोबाइल से फॉर्म अप्लाई करना है और जो आप लोग कैफे में एक्स्ट्रा पैसा देते हैं फॉर्म अप्लाई करने का, उस पैसा को बचत करना है। तो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास, और जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा करके रखें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में आना है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और क्यों आना है इस वेबसाइट में, क्योंकि जो झारखंड उत्पाद पुलिस का जो वैकेंसी है इसी के द्वारा निकाली गई है और यहीं पे इसका फॉर्म अप्लाई हो रहा है। इस वेबसाइट पे आने के बाद जो पहला काम करना है वो है कि अपने मोबाइल फोन को डेस्कटॉप साइड में कर लेना है। डेस्कटॉप साइड में करने के लिए देखिए ऊपर में आप लोगों को 3 डॉट दिख रहा होगा, इसी में आप लोगों को टच करना है। फिर आप लोग देखिएगा नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा डेस्कटॉप साइट, ठीक है। तो इसी में आप लोगों को टिक लगा लेना है। और जो लोग भी इस वेबसाइट पे नहीं आ पाएगा उन लोगों के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, तो वहां पर से टच करके आप लोग डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। फिर देखिए आप लोगों को नीचे आना है, नीचे में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स। तो उसके नीचे देखिए यहाँ पर दिखने को मिल रहा है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई, तो इसी में आप लोगों को टच करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे टच कर दिया। टच करते ही आप लोग के सामने जो पेज है वो अगला पेज कुछ इस तरह का खुल करके आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो आप लोग को फर्स्ट में ही देखने को मिलेगा ऊपर में ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म JECCE 2022। तो यहाँ पर आप लोग को राइट साइड में देखने को मिलेगा अप्लाई नाउ, तो इसी में आप लोगों को टच करना है। तो चलिए यहाँ पर अप्लाई नाउ में टच करता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ कुछ इस तरह का आता है, तो यहाँ पर ओके कर लेना है आप लोगों को। तो यहाँ पर ओके कर लीजिएगा। ओके करने के बाद एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा जो आपका मोबाइल है वो डेस्कटॉप साइड में है या नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डेस्कटॉप साइड में करिएगा तभी आपका जो फॉर्म है वो सही तरीका से दिखेगा और अप्लाई कर पाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर आप लोगों को दूसरे नंबर में देखने को मिल रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन का, तो इसी में आप लोगों को टच करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर टच कर दिया हूँ। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि काइंडली यूज लैपटॉप पीसी फॉर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आप लोग को घबराना नहीं है, यहाँ पर ओके कर लेना है, ठीक है। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर मेरा जो पेज है कुछ उसी तरह का आ रहा है जो कि पहले आया हुआ था। तो एक बार चेक कर लेना है यहाँ पर मेरा डेस्कटॉप साइट है या नहीं, मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मेरा जो डेस्कटॉप साइट था वो हट चुका है। तो यहाँ पर इसको मैं डेस्कटॉप साइट कर लेता हूँ। तो देखिए मेरा जो पेज है वो खुल करके आ जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पर आप लोग घबराइएगा नहीं, कुछ इसी तरह का कीजिएगा। आप लोगों का अगर समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आप लोग के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन का लिंक दे दिया हूं, तो उस लिंक में टच कीजिएगा तो डायरेक्टली आप लोग इस पेज में आ सकते हैं और अपना जो फोन है उसको डेस्कटॉप साइड में करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर आप लोग को किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो यहाँ पर आप लोग से पूछा जा रहा है कि हैव यू डन पेमेंट फॉर JECCE 2018, यानी कि 2018 में जो JECCE का फॉर्म अप्लाई हुआ था उसके लिए पेमेंट किए थे। अगर किए थे तो यस कीजिएगा, नहीं किए थे तो यहाँ पर नो कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर नहीं किया था तो नो कर देता हूँ और अप्लाई भी नहीं किया था फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए आर यू एन इंडियन सिटीजन, क्या आप भारतीय हैं? अगर हैं तो यस कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग यस ही कीजिएगा क्योंकि आप लोग भारतीय ही हैं। फिर देखिए यहाँ पर आर यू ए लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, क्या आप झारखंड के निवासी हैं, लोकल निवासी हैं? तो यहाँ पर आप लोगों को यस कर लेना है। तो यहाँ चलिए मैं यहाँ पे यस कर लेता हूँ। फिर नीचे में देखिए पूछा जा रहा है सर्टिफिकेट नंबर ऑफ योर लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड। तो यहाँ पर अपना जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है उसका नंबर यहाँ पे लिख देना है। फिर देखिए नीचे में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इशुइंग अथॉरिटी, तो आपका जो लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट है यानी कि स्थानीय प्रमाण पत्र है वो किसके द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलेगा। SDO के द्वारा किया गया है तो इसमें सेलेक्ट कीजिएगा, DC के द्वारा तो DC वाले में, और CO के द्वारा तो CO वाले में। तो यहाँ पर मेरा जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो CO लेवल का है, तो यहाँ पे चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ CO। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है डेट ऑफ इशू ऑफ योर सर्टिफिकेट ऑफ लोकल रेसिडेंट। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोगों के लिए नीचे भी जानकारी दी गई है। जो DC और SDO लेवल का जो सर्टिफिकेट होगा वो 2/6/2016 के बाद वाला होना चाहिए, और जो CO लेवल का होगा वो 19/7/2019 के बाद वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो उसी का यहाँ पे डेट डालना है। तो यहाँ पर डेट डालने के लिए देखिए आप लोगों को क्या करना है, इसी बॉक्स में टच कीजिएगा एक बार, तो कुछ इस तरह से कैलेंडर खुल के आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ईयर पहले सेलेक्ट करना होता है। तो चलिए यहाँ पर जो
मेरा सर्टिफिकेट है वो 2022 में ही मैं बनवाया हूँ, तो यहाँ पर 2022 ही रहने देता हूँ। और जो सर्टिफिकेट का जो मंथ है उसको सिलेक्ट करना है उसके बाद में। तो यहाँ पर जो सर्टिफिकेट का मंथ है वो मेरा है जनवरी, तो यहाँ पर मैं जनवरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मेरा जो सर्टिफिकेट का डेट है वो सिलेक्ट करना होता है, जो कि मेरा यहाँ पे 15 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, तो देखिए यहाँ पर 15/1/2022 आ चुका है। तो इसी तरह से आप लोगों को सिलेक्ट करना है। फिर देखिए नीचे में पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंट, तो आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर टच कीजिएगा तो आपका जितने भी डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का सारा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे शो करेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर देखिए यहाँ पर जेंडर पूछा जा रहा है, तो जेंडर आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे टच करके, कि यहाँ पे आपका जो भी जेंडर होगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर देखिए आप लोगों से नीचे में पूछा जा रहा है कि मैट्रिकुलेशन फ्रॉम एफिलिएटेड स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ झारखंड स्टेट, जो आप मैट्रिकुलेशन पढ़े हैं वो क्या झारखंड स्टेट के एरिया में है, तो यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट करके यस कर लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे यस कर लेता हूँ क्योंकि मैं झारखंड से ही पढ़ाई किया हूँ। फिर देखिए यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को राइट साइड में आना और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना आपका जो भी कैटेगरी होगा। तो यहाँ पर मेरा एसटी है, तो मैं यहाँ पे एसटी सिलेक्ट कर लिया हूँ। फिर देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर यू एन एक्स सर्विसमैन, तो क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। तो यहाँ पर मैं नहीं हूँ, मैं कुछ भी नौकरी नहीं करता था पहले, तो यहाँ पर मैं नो पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर देखिए यहाँ पर डू यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर स्पोर्ट कोटा, अगर आप के पास कुछ भी स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट या फिर इसको स्पोर्ट के जरिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर, तो कर सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तभी ये कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरा स्पोर्ट कोटा से नहीं है तो मैं नो कर लेता हूँ, मेरे पास कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड सर्टिफिकेट नहीं है इसीलिए। फिर देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नॉलेज ऑफ लोकल कस्टम लैंग्वेज एंड सराउंडिंग ऑफ झारखंड, क्या आपको झारखंड का लोकल लैंग्वेज आता है, तो यहाँ पर आप लोगों को यस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्ट करके यस कर लेना है। फिर देखिए आप लोगों से यहाँ पे सबसे लास्ट में पूछा जा रहा है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे डाल लेना है। तो डालने के लिए आप लोगों को क्या करना है कि इसी बॉक्स में एक बार टच करना है। टच करने के बाद देखिए आप लोगों के सामने कैलेंडर कुछ इस तरह का खुल आएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को ईयर सेलेक्ट करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें से ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर देखिए यहाँ पर मेरा जो भी मंथ है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर आप लोगों को डे सेलेक्ट करना होता है। तो चलिए यहाँ पर मेरा जो भी डे है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 14/12/2000 यहाँ पे सेलेक्ट होकर के आ गया है। फिर आप लोगों को एक बार चेक कर लेना है आप जो भी जानकारी यहाँ पर भरे हैं वो सारा जानकारी सही है या नहीं। अगर सही है तो देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिख रहा होगा, इसी में आप लोगों को टिक लगाना है। फिर यहाँ पे नीचे में आप लोगों को दिख रहा होगा प्रोसीड, तो आप लोगों को यहाँ पे टच करके प्रोसीड कर देना है। आप लोग के सामने अगला पेज कुछ इस तरह का खुल आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को पोस्ट नेम देखने को मिलेगा एक्साइज कांस्टेबल यानी कि उत्पाद सिपाही, और जो भी इससे पहले हम लोगों ने डिटेल डाला वो सारा डिटेल आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर आप लोगों को नीचे आना है, तो नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एप्लीकेंट नेम। तो यहाँ पर आप लोगों को राइट साइड में अपना नाम लिख देना है एप्लीकेंट नेम के राइट साइड में। फिर देखिए यहाँ पर फादर नेम लिखना है, फिर देखिए यहाँ पर मदर नेम लिखना है, और जो भी आप अपना नाम लिखिएगा तो वहाँ पर मिस्टर या फिर कोई भी प्रीफिक्स नहीं डालिएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे आप लोगों को फादर नेम लिखने के बाद देखिए यहाँ पे मदर नेम के बाद यहाँ पर जेंडर, तो जेंडर हम लोगों ने पहले चूज कर लिया था तो यहाँ पर ऑटोमेटिक शो कर रहा है, हल्का आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर चेंज करने के लिए नहीं दिया गया है। फिर यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है कि मैरिटल स्टेटस यानी कि आप शादीशुदा हैं या नहीं, तो मैं नहीं हूं, तो यहाँ पर मैं अनमैरिड पे सेलेक्ट कर लेता हूं, और जो भी शादीशुदा है वो मैरिड पे सेलेक्ट करेंगे। फिर देखिए नीचे में आप लोगों को देखने को मिल जा रहा होगा रिजर्वेशन कैटेगरी, जो कि पहले ही हम लोगों ने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। फिर यहाँ पर आप लोगों को सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालना होता है, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर जो डालना है वो कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर डालना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उससे पहले रिजर्वेशन कैटेगरी सिलेक्ट करना था, यहाँ पे मैं एसटी सेलेक्ट करके रखा हुआ हूँ, तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालना होगा मुझे, और यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी सेलेक्ट करना होगा जैसे कि रेसिडेंशियल में सेलेक्ट करते थे। तो चलिए यहाँ पे सिलेक्ट पे टच कर लेता हूँ। टच करने के बाद आप लोगों के सामने उसी तरह यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिल जाता है एसडीओ, डीसी और सीओ। तो मेरा जो भी सर्टिफिकेट है कास्ट का वो सीओ लेवल का है, तो मैं यहाँ पे सीओ सिलेक्ट कर लेता हूँ।
फिर यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट का इशू डेट डालना है। तो यहाँ पर आप लोगों को बॉक्स दिख रहा होगा, इसी में टच कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस तरह का कैलेंडर खुल करके आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले ईयर सेलेक्ट कर लेना है, फिर आप लोगों को यहाँ पर मंथ सेलेक्ट कर लेना है, फिर आप लोगों को यहाँ पर डे सेलेक्ट कर लेना है। डे सेलेक्ट करने के बाद देखिए आप लोगों को नीचे में पूछा जा रहा है आर यू बिलोंग टू प्राइमेटिव ट्राइब्स। तो यहाँ पर अगर आप लोग प्राइमेटिव ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा यस, और नहीं करते हैं तो नो कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर नहीं करता हूँ तो यहाँ पर मैं नो कर लेता हूँ। नो करने के बाद देखिए, और यहाँ पे जो एसटी होंगे वही लोग के लिए ये ऑप्शन आएगा और बाकी लोगों के लिए ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए आप लोगों को नीचे में आना है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर यू एन एक्स सर्विसमैन, तो इसको मैं पहले ही नो करके रखा हूँ। फिर डू यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर स्पोर्ट कोटा, तो मैं इसको पहले ही नो करके रखा हूँ। तो यहाँ पर देखिए फिर पूछा जा रहा है आधार कार्ड नंबर, तो यहाँ पर आप लोगों को अपना आधार कार्ड नंबर डाल लेना है। डालने के बाद देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है कि विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, ठीक है। तो कुछ ऐसे आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है जो कि आपके शरीर में, जैसे कि कटा फटा या फिर तिल उल, आप कुछ भी डाल सकते हैं जो कि दिख रहा होगा साफ साफ। यहाँ पर आप लोग एक से ज्यादा भी आइडेंटिफिकेशन मार्क डाल सकते हैं, नहीं तो एक भी डालिएगा तो भी चलेगा। फिर नीचे में पूछा जा रहा है ऑप्शन 4 लैंग्वेज पेपर, तो यहाँ पर आप लोगों को एक लैंग्वेज पेपर सेलेक्ट कर लेना है, जिससे कि यहाँ पे लैंग्वेज दिया गया है उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी। फिर देखिए नीचे में दिया गया है हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरागानिया और उड़िया दिया गया है। तो इसमें से एक लैंग्वेज आप लोगों को सेलेक्ट करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर कुड़ुक सेलेक्ट कर लिया हूँ। फिर यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल मांगा जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में आप लोगों को डालना है। तो यहाँ पर एड्रेस लाइन में आप डाल लीजिएगा, यहाँ पे विलेज पोस्ट करके डाल सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर विलेज भी अलग से दिया गया है, तो आप ऊपर भी डाल सकते हैं, लेकिन एक लाइन में आप लोगों को डालना जरूरी है। तो यहाँ पर आपका जो भी विलेज होगा या फिर हाउस नंबर होगा वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। डालने के बाद देखिए नीचे में आप लोगों से पूछा जा रहा है सिटी या फिर विलेज, ठीक है। जहाँ स्टार लगा हुआ है उसी को आप भरिएगा, ठीक है। पूरा को भरना जरूरी नहीं है, जहाँ जहाँ भी रेड कलर का स्टार दिख रहा होगा उसी को आप लोग भरिएगा, वही जरूरी है। तो यहाँ पर आप लोग विलेज डाल लीजिएगा अपना, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आ चुका है, देखिए मेरा यहाँ पे स्टेट भी ऑटोमेटिक आ चुका है, और यहाँ पे पिन कोड आप लोगों को डाल लेना है। फिर देखिए यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कोरस्पोंडेंट एड्रेस जो है और जो परमानेंट एड्रेस है वो क्या सेम है। अगर सेम है तो आप लोगों को नीचे वाले में भरने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग चेकबॉक्स दिख रहे होंगे, इसमें टिक लगा लीजिएगा तो वही एड्रेस यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। अगर अलग है आप लोगों का कोरस्पोंडेंट एड्रेस तो यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि आप लोग को मैं पहले बताया उसी तरह का यहाँ पे डालना है। डालने के बाद देखिए आप लोगों को नीचे आना है। तो नीचे में आप लोगों से यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप लोग मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा। और मोबाइल नंबर डालिएगा तो वहाँ पर ध्यान रखें कि 0 या फिर +91 नहीं डालना है, सिर्फ आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। फिर देखिए यहाँ पर कंफर्म मोबाइल नंबर कर लेना है। फिर नीचे में आप लोगों को डालना है यहाँ पर ईमेल आईडी, और कंफर्म ईमेल आईडी कर लेना है। करने के बाद देखिए आप लोगों से नीचे में पूछा जा रहा है एजुकेशनल डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल आप लोगों को किस तरह से डालना है, देखिए यहाँ पे मैट्रिक लेवल का ये वैकेंसी है, इसीलिए सिर्फ मैट्रिक का पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग अपना स्कूल का नाम डालिएगा जहाँ पर से आप लोग मैट्रिक या फिर 10th लिखे हुए हैं। फिर देखिए आपका जो भी बोर्ड था, जैसे कि जैक बोर्ड या फिर आपका सीबीएसई बोर्ड हो गया, तो इस तरह का आप जिस भी बोर्ड से मैट्रिक लिखे हैं वो बोर्ड यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे पासिंग ईयर आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखिए राइट साइड में आप लोगों से पूछा जा रहा है परसेंटेज, तो आपका जितना भी परसेंटेज आया था यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखने के बाद देखिए आप लोगों को क्या करना है, नीचे में नेक्स्ट दिख रहा होगा, आप लोगों को नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आएगा। तो यहाँ पर सारा डिटेल आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जो भी आप डिटेल यहाँ पे भरे थे। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिएगा आपका जो डिटेल है वो सही है या नहीं। अगर आपका डिटेल सारा चीज सही है तो यहाँ पर आप लोगों को एक चेकबॉक्स देखने को मिल रहा होगा, तो इसमें आप लोगों को टिक लगा लेना है। टिक लगाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को कैप्चर कोड देखने को मिल रहा होगा, तो इसी कैप्चर कोड के नीचे में उतार लेना है। अगर आपको कैप्चर कोड पता नहीं चलता है तो एक बार रिफ्रेश करके दूसरा कैप्चर कोड यहाँ पे ला सकते हैं। और अभी तक अगर कहीं पे भी फॉर्म अप्लाई करने में गलती हुआ है तो आप लोग एडिट पे टच करके एडिट कर सकते हैं, और सारा चीज सही है तो सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर चेक कर लिया हूँ और मेरा जो भी फॉर्म में दिया हूँ जानकारी वो सारा चीज सही है, तो यहाँ पर मैं सबमिट कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे सबमिट पे टच कर दिया हूँ। सबमिट पे टच करने के बाद देखिए मेरे सामने यहाँ पे मेरा जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ चुका है, और यहाँ पे मेरा को मैसेज में भी आ चुका है। देख पा रहे होंगे आप लोग, मैसेज दिख रहा होगा मेरे मोबाइल में आ गया है यहाँ पे। तो इस तरह करके आप लोग का में भी आएगा। फिर यहाँ पे प्रोसीड
कर देना है। फिर देखिए अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो क्या लिखा गया है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने वर्ष 2018 में JEE 2018 का जो विज्ञापन संख्या यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिसके लिए फॉर्म अप्लाई किए थे और यहाँ पे फॉर्म का जो भुगतान है वो कर दिए थे, तो उन लोगों को कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो विज्ञापन संख्या है उसको डालना है और यहाँ पर जन्म तिथि डालना है। उसके बाद आपका जो परीक्षा शुल्क लगने वाली है वो नहीं लिया जाएगा। ये जो पेज है वो लॉगिन पेज है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को लॉगिन कैसे करना है, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके, जैसे कि मेरा यहाँ पे मैसेज के जरिए भी आ चुका है और मेरे ईमेल आईडी में भी भेजा गया है और आप लोग को मैं दिखाया मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर किस तरह से आता है। तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल लेना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है। फिर देखिए यहाँ पे जो कैप्चा दिया गया है उसको यहाँ पे डालने के बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को अपना नाम देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी देखने को मिल जाएगा। फिर देखिए ये जो पेज है वो पेमेंट वाला पेज है। पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। योर एप्लीकेशन फीस जो लगने वाला है वो यहाँ पर शो करता है। तो ये मेरा 50 रुपया शो कर रहा है और जो पेमेंट करना है वो कब करना है ये भी देख लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर नोट में क्या लिखा गया है कि जो प्राइमरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसके 24 घंटे के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फी पेमेंट करना है, जो कि 50 रुपया मेरा आप लोगों को नीचे में देखने को मिलेगा यहाँ पर पे नाउ का। तो इसी में आप लोगों को टच करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर टच कर दिया हूँ। टच करने के बाद आप लोगों के सामने जो अगला पेज खुल करके आता है वो SBI कलेक्ट का आता है। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है। देखिए नीचे में आप लोगों को एक चेक बॉक्स दिख रहा होगा, इसी में आप लोगों को टिक लगा लेना है। टिक लगाने के बाद प्रोसीड दिख रहा होगा यहाँ पर, तो प्रोसीड कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ इतना कर दिया। करने के बाद देखिए आप लोग के सामने अगला पेज कुछ इस तरह का आएगा। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी लिखा हुआ है दिख रहा होगा, तो इसी में आप लोगों को टच करके देखिए सिलेक्ट करना है। तो आप लोग को दिख रहा होगा नीचे में JECCE यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2022 लिखा हुआ दिख रहा है। तो इसी को आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि इंटर एप्लीकेशन नंबर। इंटर एप्लीकेशन नंबर यानी लॉगिन करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर यूज किए थे वही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है और यहाँ पे सबमिट दिख रहा होगा, सबमिट को टच करके सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट कीजिएगा वैसे ही अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आएगा। तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा आपका डिटेल जो है वो सही है या नहीं। ठीक है, तो एक बार देखना जरूरी है, आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। फिर देखिए आप लोगों को यहाँ पर भरना है, क्या क्या भरना है। देखिए यहाँ पर नेम भरना है, यहाँ पर आपका नाम जो भी है आप डाल लीजिएगा। फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना होता है। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए देख पा रहे होंगे यहाँ पे कैलेंडर का साइन दिख रहा होगा, तो इसी में आप लोगों को टच करना है। फिर यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को ईयर सेलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट करना है और फिर डे सेलेक्ट करना है। फिर देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। फिर देखिए यहाँ पर ईमेल आईडी जो कि जरूरी नहीं है पर भी आप लोग डालिएगा तो अच्छा रहेगा। जहां जहां स्टार देख पा रहे होंगे वो चीज डालना आप लोगों को जरूरी है। फिर देखिए यहाँ पर नीचे में जो कैप्चा दिया गया है उसको यहाँ पर उतार लेना है। उतारने के बाद देखिए आप लोग को नीचे में दिख रहा होगा सबमिट, तो सबमिट को टच करके सबमिट कर देना है। सबमिट को टच करने के बाद आप लोग के सामने अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपका जो भी डिटेल है वो सारा चीज यहाँ पे शो करता है, आपका है या नहीं एक बार चेक कर लीजिएगा। और आपका जो एप्लीकेशन फी है वो कितना लग रहा है, जैसे कि यहाँ पर मेरा देख पा रहे होंगे कि 50 रुपया लग रहा है, उसी तरह आप लोगों का भी शो करेगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं भरना है, आप लोगों को नीचे आना है और यहाँ पर देखिए क्या क्या भरना होगा आप लोगों को। तो ऊपर में आप लोग देख पा रहे होंगे नेम लिखा हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर आपका नाम जो भी है आप डाल लीजिएगा। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए देख पा रहे होंगे यहाँ पे कैलेंडर का साइन दिख रहा होगा, तो इसी में टच कर लेना है। फिर आप लोगों को सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करना है, फिर मंथ, फिर डे सेलेक्ट कर लेना है। फिर देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर बोल रहा है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख लेना है। फिर यहाँ पर ईमेल आईडी जो कि जरूरी नहीं है क्योंकि इसमें स्टार नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर देना चाहे तो आप लोग दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकते हैं, चलेगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि इंटर द टेक्स्ट सोन। तो यहाँ पर जो आप लोगों को कैप्चा दिख रहा होगा उसी को यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद देखिए नीचे में सबमिट लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो इसी में टच करके सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा नीचे में लिखा हुआ है कि कंफर्म। ठीक है, तो अगर आपका जो भी डिटेल है वो सही है तो यहाँ पर आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर कंफर्म कर लेता हूँ। कंफर्म करने के बाद मेरे सामने देखिए SBI कलेक्ट का यहाँ पे जो पेमेंट मेथड है वो खुल करके आता है। तो किसके किसके जरिए हम लोग यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं देखिए। तो यहाँ पर नेट बैंकिंग आप लोगों को सबसे ऊपर में ही देखने को मिल जा रहा है, जिसमें कि यहाँ पे SBI का और अदर बैंकिंग का भी मिल रहा है, जिसके लिए यहाँ पर चार्ज कितना लग रहा है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे कि बैंकिंग चार्ज यहाँ पे 11.8 यानी कि 11 रुपया 80 पैसा यहाँ पे लगने वाला है, यहाँ पे 17 रुपया 70 पैसा लगने वाला है। तो इस तरह करके आप लोग देख लीजिएगा कि कितना कितना यहाँ पे चार्ज लगने वाला। जिससे रुपए कार्ड से करेंगे तो यहाँ पे बैंक चार्ज 0 है, कोई भी नहीं लग रहा है। ये कार्ड पेमेंट का है। ठीक है, ये सारा चीज आप लोग देख पा रहे होंगे 3-4 गो वो कार्ड पेमेंट का है। तो जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग क्रेडिट कार्ड से आप लोग करेंगे तो 12.98 यानी
यानी कि इतना रुपया आपका चार्ज लगने वाला है। इसी तरह का यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रीपेड कार्ड से भी आप लोगों का उतना ही लगने वाला है 12.98। फिर देखिए आप लोग का यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ फॉरेन कार्ड नॉट अलाउड है। और यहाँ पे नीचे में आइएगा तो आप लोगों को अदर पेमेंट मेथड भी देखने को मिलेगा, जिसमें कि आप लोग यूपीआई से कर सकते हैं, यहाँ पे निफ्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे एसबीआई ब्रांच से भी आप लोग कर सकते हैं, डायरेक्टली जा करके ऑफलाइन चलाने के लिए है ये, ठीक है। तो इस तरह करके दिया जा रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर रुपए जो डेबिट कार्ड है उसके जरिए मैं करने वाला हूँ, जिसके लिए यहाँ पे चार्ज 1 रुपया भी नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर क्लिक कर लेना है, क्लिक हियर लिखा हुआ है उसमें। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक हियर पे टच कर दिया हूँ। जैसे ही टच करने के बाद मेरे सामने जो अगला पेज खुल के आएगा, देखिए एसबीआई का जो भी पेमेंट का जो भी ये है पेज है वो खुल करके आ जाता है। तो यहाँ पर मेरे से क्या क्या डिटेल मांगा जा रहा है, देखिए मेरा सबसे पहले ऊपर में देख पा रहे होंगे जो चार्ज लग रहा है वो 50 रुपया फी लग रहा है। यहाँ पर ट्रैक आईडी भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर देखिए किस तरह से पेमेंट किया जाता है कार्ड से। और कार्ड से मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर लोग कार्ड से ही करेंगे या फिर यूपीआई करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर कार्ड से करके बता रहा हूँ। जो भी लोग भी कार्ड से करना चाहते हैं आसानी से कर सकते हैं। देखिए अच्छा से ध्यान से कि क्या क्या करना होता है। तो देखिए यहाँ पर कार्ड नंबर डालना है। तो यहाँ पर आप लोग का जो भी कार्ड है उसमें 16 डिजिट का एक कार्ड नंबर होता है, ऊपर में आप लोग देख लिए होंगे या फिर जानते होंगे। तो यहाँ पर डाल लीजिएगा। फिर एक्सपायरी डेट डालना है, जो कि आपका नीचे में वैलिड डेट या फिर एक्सपायरी डेट करके यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कार्ड में। तो वही डेट यहाँ पर सबसे पहले मंथ सेलेक्ट करना है, फिर ईयर सेलेक्ट कर लेना है। फिर देखिए कार्ड होल्डर नेम, तो जिसका भी कार्ड है या फिर जिसका भी कार्ड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, अगर आपका है तो आपका नाम होगा, अगर दूसरे का कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो जिनका भी कार्ड है जिनके नाम पे उनका नाम यहाँ पे लिखना है। फिर देखिए सीवीवी नंबर जो कि पीछे में होता है, जैसा कि आप लोग कार्ड देख पा रहे हैं उदाहरण के लिए, इसी के पीछे में 3 डिजिट का एक नंबर होता है जो कि कार्ड वेरिफिकेशन नंबर होता है, उसी को यहाँ पर लिख लेना है। लिखने के बाद देखिए यहाँ पे जो कैप्चा दिया गया है उसको यहाँ पर उतार लेना है। उतारने के बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे पे लिखा हुआ है, इसी में आप लोगों को टच कर देना है। पे पर टच करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आता है, जो कि एसबीआई कलेक्ट का होता है। और यहाँ पर देख लीजिएगा आपका जो अमाउंट लगने वाला है कितना लगने वाला है, जैसा कि मेरा देख पा रहे होंगे 50 रुपये लग रहा है। उसके नीचे लिखा हुआ है कि इंटर ओटीपी, जो कि आपके बैंक की तरफ से आता है एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे। तो वही ओटीपी यहाँ पे डाल लेना है। डालने के बाद देखिए नीचे में सबमिट ओटीपी लिखा हुआ, उसमें टच करना है। अगर आपका ओटीपी नहीं आया तो इसमें आप लोगों को टच कर लेना है रीसेंट ओटीपी पे, और फिर से ओटीपी मंगा लेना है। मंगाने के बाद ओटीपी डालने के बाद फिर से सबमिट ओटीपी पे टच करके सबमिट कर देना है। सबमिट ओटीपी को टच करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पेमेंट डन सक्सेसफुली, यानी कि जो मैं पेमेंट कर रहा था वो सक्सेस हो गया है। और यहाँ पर देखिए डेट देखने को मिल जाता है कि कब आप पेमेंट किए हैं और कितना टाइम में आपका पेमेंट हुआ है। तो इस तरह करके यहाँ पे सक्सेस हो गया है मेरा पेमेंट। और आप लोग देखेंगे नीचे में तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, ट्रांजेक्शन चार्ज कितना लगा है वो भी देखने को मिलेगा। 50 रुपये यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ है और ट्रांजेक्शन चार्ज 1 रुपया भी नहीं लगा है, यानी कि 0, क्योंकि मैं यहाँ पे रुपए कार्ड से किया पेमेंट, इसीलिए कोई भी ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगा। और देखिए यहाँ पर पेमेंट का आप लोग रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे में देख पा रहे होंगे आप लोग क्लिक हियर टू व्यू डाउनलोड द ई रिसिप्ट, तो इस पे टच करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ के रूप में रख सकते हैं अपने मोबाइल फोन में, या फिर आप निकलवा भी सकते हैं इसको। तो इस तरह करके आप लोगों को पेमेंट करना होता है। यहाँ पर देखिए आप लोगों को लॉगिन कर लेना है। तो अभी तक आप लोगों ने एक प्राइमरी रजिस्ट्रेशन का होता है वो आप लोग प्रोसेस कर लिए हैं। उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस होता है वो होता है एप्लीकेशन फी पेमेंट करने का, तो वो भी आप लोग कर लिए हैं। और अभी करने जा रहे हैं आप लोग फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों के पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिख देना है, जो कि आपके मोबाइल फोन में और आपके ईमेल आईडी में भी आता है। साथ ही साथ आप लोगों को डिस्प्ले में ही देखने को मिल जाता है जब आप लोग प्राइमरी रजिस्ट्रेशन करते हैं तब। फिर देखिए नीचे में आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए इसी में टच करना है और आप लोगों के सामने इस तरह का कैलेंडर खुल करके आ जाता है। तो इसी कैलेंडर से आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा गया है कुछ कैप्चा, तो इसी कैप्चा को यहाँ पर उतार देना है। उतारने के बाद आप लोगों को लॉगिन कर देना है। लॉगिन पे टच कीजिएगा तो अगला पेज कुछ इस तरह का खुल आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए शो करेगा। तो देखिए पहला में फोटोग्राफ का अपलोड करने के लिए क्या क्या यहाँ पे साइज मांगा गया है, तो देखिएगा तो यहाँ पर जो पिक्सल मांगा गया है फोटोग्राफ के लिए वो मांगा गया है 165 × 125, ठीक है।
इसी तरह देखिए जो फॉर्मेट है वो जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए फोटो का जो साइज होना चाहिए वो 20 KB से लेकर के 50 KB के बीच होना चाहिए। उसी तरह देखिएगा तो यहाँ पे सिग्नेचर का भी बोला गया है कि इमेज शुड बी साइज, जो कि यहाँ पे 80 पिक्सल से लेकर के 125 यानी कि 80 गुना 125 पिक्सल का होना चाहिए। और इसका जो फॉर्मेट है वो भी जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और यहाँ पे जो साइज है वो 10 KB से लेकर के 20 KB के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पर फोटो का जो साइज है 20 से 50 और सिग्नेचर का जो साइज है वो 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए। तो फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए देखिए आप लोगों को कहाँ पे टच करना है, तो यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को चूज फाइल, तो इसी में आप लोगों को टच कर लेना है। टच करने के बाद जो भी फोटो आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो कि रिडायरेक्ट करके आपके फाइल मैनेजर में ले जाता है। तो यहाँ पर मैं फोटो सिलेक्ट कर लिया हूँ अपना, जो कि मैं पहले से रिसाइज करके मैं रखा था अपने फाइल मैनेजर में, तो वही फोटो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया हूँ। तो आप लोगों को भी फोटो को पहले रिसाइज कर लेना है और यहाँ पर जो साइज बताई गई है इस साइज में आप लोगों को कर लेना है। अगर आप लोग नहीं जानते कि किस तरह से करना है, मैं आप लोग के लिए एक वीडियो बना करके दूंगा जिसमें मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से आप लोगों को फोटो एंड सिग्नेचर को रिसाइज करना होता है। फिर यहाँ पे फोटो चूज करने के बाद देखिए क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा होगा अपलोड फोटो, तो इसी में आप लोगों को टच कर देना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे टच कर देता हूँ। टच करने के बाद देखिए तो यहाँ पर मेरा फोटो सक्सेसफुली अपलोडेड हो गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी आ गया कि योर फोटोग्राफ हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड। तो यहाँ पर मेरा जो फोटो है वो सक्सेसफुली अपलोडेड हो गया है, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। उसी तरह से यहाँ पर जो सिग्नेचर दिया गया है इसमें भी आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे चूज फाइल लिखा हुआ है, इसमें टच करना है। टच करने के बाद सिग्नेचर को चूज कर लेना है और यहाँ पर देखिए मेरा सिग्नेचर भी मैं यहाँ पे चूज कर लिया हूँ, जो कि यहाँ पे साइन लिखा हुआ आ रहा है, जो कि मेरा सिग्नेचर का फाइल नेम है। तो इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, अपलोड सिग्नेचर लिखा हुआ है इसी में आप लोगों को टच कर देना। तो चलिए मैं यहाँ पर टच कर देता हूँ और टच करने के बाद देखिए मेरे सामने जो आता है क्या लिखा हुआ आ रहा है कि सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोडेड, यानी मेरा जो सिग्नेचर है वो भी यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोडेड हो चुका है। तो इसको मैं ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद देखिएगा तो यहाँ पर सिग्नेचर एंड फोटो शो करने लग जाता है। फिर देखिए नीचे में आना है और आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे कैप्चा, तो इसको कैप्चा को यहाँ पे डाल लेना है। डालने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट को टच करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह का खुल आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया कि योर ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीटेड हो चुका है और योर रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। काइंडली टेक प्रिंट आउट ऑफ योर एप्लीकेशन। तो प्रिंट आउट करने के लिए देखिए एप्लीकेशन प्रिंट आउट करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को टच करना है एप्लीकेशन प्रिंट पे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे टच कर देता हूँ। टच करने के बाद देखिए जो मेरा फॉर्म है वो कंप्लीट यहाँ पे अप्लाई हो करके कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। तो आप लोगों का भी कुछ इसी तरह का देखने को मिलेगा और आप लोग इसको प्रिंट आउट या फिर अपने मोबाइल फोन में सेव करना चाहते हैं तो आप लोगों को नीचे में एक प्रिंट लिखा हुआ दिख रहा होगा यहाँ पे देखिए, और एक लॉग आउट का दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप लोगों को प्रिंट पे टच करना है और पीडीएफ में सेव करके रख लेना है अपने मोबाइल फोन में। ठीक है, तो आप लोग अपने मोबाइल फोन में भी रख सकते हैं और बाद में भी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। इस तरह से आप लोग भी अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं और आप लोग का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। आप लोग को मैं दिखाया कि किस तरह से करना है, वो भी अपने मोबाइल फोन से मैं करके दिखाया, तो आप लोग भी अपने मोबाइल फोन से इतना कुछ कर सकते हैं, अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं और अपना जो फॉर्म है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप लोग जरूर कमेंट करके पूछिएगा, मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा और जरूर हेल्प करूंगा। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, कुछ भी हेल्प मिला, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा करके रखें, क्योंकि मैं इसी तरह का जॉब से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ इस चैनल पे और आप लोग को भरने के लिए भी सिखाता हूँ कि किस तरह से फॉर्म को अप्लाई किया जाता है और आप लोग का हेल्प भी करता हूँ। तो इतना करके रखिए और आप लोगों को भी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।